Good day, dear students. So, welcome to part 7 or lecture 7 of this particular lecture series. So, आपको पता है हमने स्टार्ट किया है रियल नंबर्स और पिछले 5-6 वीडियोस में 5-6 लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे कंप्लीट किए और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की 1.1 जो एक्सरसाइज है, ठीक है। और रियल नंबर्स मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ फिर हमने देखा इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइन। और फिर उसके साथ हमने एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन भी देखी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है? एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। उसके साथ हमने और एक चीज़ देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि को प्राइम क्या होते हैं। ये चीज़ें हमने देख ली और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट किया। आज हम मतलब आगे जाएंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसके रिलेटेड जिन कंसेप्ट्स की ज़रूरत है ना उनके रिलेटेड पढ़ेंगे। असल में जो एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे आप अपनी मैथ का, वो इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड मतलब आपने अपने जो आपके प्रीवियस क्लासेस है, लेट्स सपोज 8th है 9th है, उसमें आपने देखा है अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या आपने देखा है अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हम वहाँ लिखते थे सीधे, ये नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन आज जो अब आप 10th क्लास में आए, आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है। पहले आप समझोगे ये इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं। फिर आप देखोगे आप कैसे प्रूव कर सकते हो ये जो अंडर रूट 2 है, या ये जो अंडर रूट 3 है, या अंडर रूट 5 है, ठीक है, ये कैसे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको क्यों हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर्स है, और हम प्रूव करेंगे ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ने से पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मुझे पता है आप बच्चों ने ये चीज़ें ऑलरेडी अपने 8th 9th में पढ़ा होगा, बट मैं वापस आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लेकिन नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मतलब एक आइडिया, मुझे आइडिया नहीं, एक कंसेप्ट ब्रशअप करना है कि आपको पता होना चाहिए ये अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अंडर रूट 2 का मतलब होता है कि ये जो 2 है इसको रेज टू पावर है 1/2, ठीक है ना, समझ में आया। अंडर रूट 2 का मतलब है कि यहाँ वो नंबर आएगा कि अगर मैं इस नंबर को स्क्वायर करूं ये वापस ये बनना चाहिए, तो वो यही है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो आपको याद रखना है अंडर रूट 1, अगर आपको वैल्यू निकालना है, अंडर रूट 1 मतलब होता है वो वैल्यू, यहाँ आंसर आएगा वो वैल्यू कि अगर इस वैल्यू को मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आना चाहिए ए के बराबर। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू 2, लिखते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। असल में मैंने क्या बोला, अंडर रूट किसी नंबर का नंबर होता है वो नंबर कि उस नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूँ ना वो वापस ये निकलना चाहिए। ज़रा देखिए, आप 2 को स्क्वायर करो वो क्या आएगा, 4 आया ना वापस यही नंबर, ठीक है। समझ आ गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अंडर रूट 1 इज ए नंबर बी सच दैट बी स्क्वायर बराबर होगा ए के, ठीक है। तो अंडर रूट 1 को हम कभी कभी लिखते हैं ऐसे भी, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू ये होता है ए रेज टू पावर 1/2, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट हुआ कि इसका रेज टू पावर है 1/2। तो अगर आपको कभी लिखा होगा ना ए इज
रेज्ड पावर 1/2, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ए, अंडर रूट ए, क्योंकि इसका और इसका मतलब सेम है। वैसे ही हमारा और एक चीज़ आता है ऐसे, ए लेट सपोज यहाँ 3 लिखा होगा, 3 इस रूट के अंदर, ये होता है क्यूब रूट, ठीक है। अगर मैं ये क्यूब रूट लिखूँ ना बी, इसका मतलब है कि बी को अगर हम क्यूब करेंगे वो ए के बराबर बनना चाहिए। जैसे आपको मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 8, वो होता है 2 के बराबर। इसका मतलब है कि 2 को अगर मैं क्यूब करूंगा वो आएगा 8 के बराबर। ठीक, समझ आ गया। यहां मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 8 जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 1/3। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, मुझे पता है आपको याद भी होगा, लेकिन मैं आपको ये ब्रशअप कर रहा हूँ। तो दो आइडियाज़, दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखा कि अंडर रूट कोई नंबर होगा, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं वो नंबर रेज टू पावर 1/2, ये हम लिख सकते हैं। और अगर क्यूब रूट होगा नंबर, यहाँ 3 लिखा होगा, तो हम लिख सकते हैं n रेज टू पावर 1/3। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए स्क्वायर रूट किसी नंबर का क्या होता है। स्क्वायर रूट किसी नंबर का वो नंबर होता है कि उस नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं वो वापस ये बने। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो मतलब क्या, मतलब अगर मैंने लिखा ना कभी a इज इक्वल टू बी, अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी, क्योंकि b को जब स्क्वायर करेंगे वो a के बराबर आएगा, तभी हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इज b। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। अब देखिए ऐसे नंबर्स तो आपने देखे हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, ऐसे नंबर देखे हैं। लेकिन आपने अभी तक इस तरीके के नंबर देखे हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ठीक है, या अंडर रूट के अंदर ऐसे, ठीक है, या ऐसे ऐसे नंबर 2, फिर इसको सम किया होगा अंडर रूट -3, लेट से। ऐसे नंबर्स भी हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं देखे, और आपको 10th क्लास में भी ऐसे नंबर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये नंबर्स होते क्या है। ठीक है, एक चीज़ है कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 होगा, अंडर रूट के अंदर -1 होगा, तो इस नंबर को स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं आयोटा। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज आयोटा, आयोटा बोलोगे आप इट इज अंडर रूट -1। ठीक है, जरा आयोटा को स्क्वायर कीजिए आप, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल होता है, तो उसका मतलब आयोटा का स्क्वायर होता है बराबर -1 के। तो ये चीज़ भी आपको याद रहेगी। तो अब मैं अगर आपको बताऊंगा व्हाट इज अंडर रूट -5, ठीक है, वो आएगा इज इक्वल टू, ये दिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए, लेट सपोज अगर मेरे पास है ना ऐसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, इसको हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही अंडर रूट आएगा, 5 इंटू 3 हो गया 15। ये आपने 9th में किया है। तो वैसे ही अंडर रूट -5 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5, क्योंकि देखिए वापस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 इंटू 1 इज 5 और माइनस इंटू प्लस है माइनस, तो ये माइनस अंडर रूट 5 ही आएगा। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ, आपको पता है अंडर रूट -1 इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा अंडर रूट 5। तो अंडर रूट -5 क्या है, आयोटा अंडर रूट 5। तो वैसे ही आप मुझे बता सकते हो अंडर रूट -3 क्या होगा, ये होगा आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा अंडर रूट -6 क्या है, तो आप मुझे आसानी से बताओगे इट इज आयोटा अंडर रूट 6। ये तो अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने आज एक नया नंबर सीखा आयोटा। सो व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज आयोटा इज अंडर रूट -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब अगर आपको कोई कभी ऐसे नंबर होगा, सॉरी, अगर आपके पास नंबर है 2 प्लस अंडर रूट -3, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस
इस √-3 को लिख सकते हो आयोटा √3। देखो 2 + √3 ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, लेकिन इस नंबर में कोई आयोटा नहीं है। कोई आयोटा नहीं है मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, यहां इस नंबर में आयोटा है। आयोटा का मतलब ही होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, समझ में आ गए? इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसे नंबर्स को जहां जिस नंबर में आयोटा होगा, आयोटा मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो क्या मैंने बोला? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स है जिनमें आयोटा होता है। आयोटा मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल्स दो। लेट सपोज 2 + -3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 + आयोटा √3, ये भी कॉम्प्लेक्स है। √-4 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √4, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहां भी आयोटा है और यहां पर भी आयोटा है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं वी वी कैन नॉट प्लॉट दीज नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन आपने 9th में तो आराम से पढ़ा होगा, मतलब सबने सीखा भी है। नंबर लाइन ऐसे नंबर है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, और यहाँ से हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स है, मैंने बोला, जिनको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता है। और दूसरा, हम उन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर जो ये नंबर्स है जहां अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, और इन नंबर्स को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स है जहां कहीं भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, मतलब आयोटा नहीं होगा। या आप नई डेफिनेशन इसकी बताओगे, नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम एक अच्छे से यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पूरा ये समझ में आएगा। तो हमारे पास नंबर्स है, ठीक, ये नंबर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप खुद बताइए। आप नंबर क्या हो सकता है? या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है ना? और दूसरा डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि, सॉरी ये थोड़ा मैं रब करता हूं। सो यहां लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। और दूसरा हमारे जो नंबर्स हैं वो है रियल नंबर्स। तो जो भी नंबर होगा ना, या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या तो वो रियल नंबर होगा। आपको, आप 10th क्लास में तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पढ़ने ही नहीं है, ये आपको 11th 12th में पढ़ने हैं, तो हम यहाँ इनके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। लेकिन आपको अब इतना तो आइडिया हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो और उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। और रियल नंबर्स मैंने क्या बोला? वो नंबर्स जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा ही नहीं, मतलब आयोटा वहां होगा ही नहीं। ठीक है, और उन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे।
यही आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। तो हमें रियल नंबर्स पता होना चाहिए क्या है। रियल नंबर का समझ आ गया। तो अगर आपको मैं कोई नंबर दूंगा ना, आपको पहले देखना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल नंबर है। चूंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ने हैं, हमें रियल नंबर्स पढ़ने हैं, तो हम रियल नंबर्स ही जाते हैं। ठीक है। तो हमारे जो रियल नंबर्स है, इन रियल नंबर्स भी, ये जो रियल नंबर्स हमारे होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर होगा ना आपके पास, या तो वो रैशनल होगा, रैशनल नंबर, या तो वो इरैशनल नंबर होगा। ठीक है। या तो वो रैशनल नंबर होगा या तो इरैशनल नंबर होगा। अब आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है। मैं फिर से यहाँ आपको वो चीज़ बताऊंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में, वायर जहाँ पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। पी भी इंटीजर होगा, क्यू भी इंटीजर होगा, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम इस फॉर्मेट में लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल, ज़रा एग्जाम्पल दो आप रैशनल नंबर का। यहाँ हम इस साइड से ना थोड़ा एग्जाम्पल्स के बारे में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स दो जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल 5/2, ये रैशनल नंबर है। क्यों? 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और नीचे वाला, इसको हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है। 3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। आप बताओगे सर ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है ही नहीं। नहीं, ये भी है, क्योंकि हर नंबर जिसको कुछ नहीं होता है उसका डिवाइड बाई 1 होता है। तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ऐसे -5/4, देखो ऊपर -5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 4 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके इसी तरीके से अगर मैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊं, वो नंबर से जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है। एग्जाम्पल, इरेशनल नंबर्स का मैं यहां आपको एग्जाम्पल देता हूं, √2। अभी आप बस याद रखो √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम अभी ना कुछ टाइम के बाद इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करेंगे कि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। किसको? √2। ठीक है। तो जब हम नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक, समझ आ गया? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और एक चीज, रैशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ये तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, या ये आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या मतलब टर्मिनेटिंग? मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है 5/2, ये रैशनल नंबर है ना। अगर मैं इसको, इसका वैल्यू निकालूं, ये वैल्यू आ गया 2.5, आ गए ना। टर्मिनेट मतलब यहाँ खत्म हो गए। ठीक है, समझ आ गया? तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, या और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी मैं समझाऊंगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये फिर जरूरी रिपीटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या होगा? रिपीटिंग। क्या मतलब? लेट सपोज हम लेंगे 1/6। देखो 1/6 रैशनल नंबर है, ये तो हर एक को पता है, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा ना, ये इसके बराबर निकलेगा। 1 6 6 6 6 आगे 6 कभी कम ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रुक ही नहीं रहा है, लेकिन जो 6 6 6 6 6 ये चीजें है ना, ये रिपीट हो रही है। ठीक है। तो ये भी इरेशनल रैशनल नंबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? रिपीटिंग। कभी आपको नंबर ऐसे हैं, लेट्स से आपने कोई नंबर मैंने दिया, उसका ऐसे वैल्यू आएगा
1.1428428 और रिपीट हो रहा है। मैं बताऊंगा, बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, आपको बस देखना है ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो तब भी रैशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है फिर हमें देखना है क्या ये रिपीटिंग है ना। रिपीटिंग 4 to 8 रिपीट हो रहा है ना रिपीट, तो भी ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं होते। क्या मतलब, अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया जिसका वैल्यू ऐसे है 142567342 8, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। आपको अब ये चीज़ ना दिमाग में रखनी है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं, इरेशनल होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिखते। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वाला नंबर या तो वो रिपीट या तो वो टर्मिनेट होगा, ठीक है, या अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है उसके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, डिसमल के बाद उसके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। और इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और उनकी एक प्रॉपर्टी है वो है कि वो जो नंबर्स है डिसमल के बाद उनका जो वैल्यू है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी इरेशनल नंबर की, √2 है, √3 है, लेकिन हम ये प्रूव भी करेंगे, ये जो √2 √3 है ना, इनको हम प्रूव करेंगे ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर आ गए। फिर अगर हम देखेंगे ना हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं इनको भी हम डिवाइड करते, फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरे हमारे होते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं वो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। लेट सपोज 5 है, 5 का डिनोमिनेटर क्या है, 1। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखेंगे 6 है, 6 का भी डिनोमिनेटर क्या है, 1। -4 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 1। इंटीजर्स को हम दूसरा डेफिनेशन भी बोलते हैं, इंटीजर्स वो नंबर है जिनमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं होता है। देखो 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं। और फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/6 लिखूँ ना, 1/6 आएगा 0.1666। देखो डेसिमल के बाद कुछ है ना, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। या 5/2, इसको भी हम देखेंगे, ये आएगा 2.5। यहाँ भी डेसिमल के बाद कुछ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर समझ में आ गया, फ्रैक्शन समझ में आ गया। फिर अगर हम देखेंगे फ्रैक्शंस को, आपने अपने जो आपका 9th क्लास होगा उसमें देखा होगा, फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, ऐसे होता है, 5 होता है ऊपर, सॉरी, ऊपर एक नंबर होता है, नीचे नंबर होता है, और वो एग्जैक्टली एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ इस तरीके से होते हैं नंबर्स पी बाई क्यू यहाँ, और ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां डिनोमिनेटर नीटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, या आप और नंबर लो 2/5, ये भी प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। लेट सपोज 7/2, ये इम्प्रॉपर है। 5/3, ये भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शंस के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम वापस इंटीजर्स के बारे में आएंगे। इंटीजर्स हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है,
पॉजिटिव में हम जीरो भी कंसिडर करेंगे, लेट सपोज जीरो भी कंसिडर करेंगे विद जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होंगे विद जीरो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही। और इन पॉजिटिव नंबर्स को विद जीरो, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ये तो आप सब ने पढ़ा है होल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पूरा डेफिनेशन आया होगा होल नंबर्स का। होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। अब होल नंबर्स को अगर हम जीरो बाहर निकालेंगे ना, तो बाकी जो नंबर्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अब क्या है? नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के बगैर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स है। फिर नेचुरल नंबर्स को भी बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, जो मैंने आपको पढ़ाया है। कंपोजिट नंबर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स के साथ हमने और तरीके के नंबर्स पढ़े हैं। को प्राइम, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होना मतलब वो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। एक नंबर है, दो नंबर से ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किनको बोलते हैं हम? उन दो प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम बोलते हैं जिनकी डिफरेंस 2 होगी। जिनकी डिफरेंस 2 होगी। फॉर एग्जांपल 3 और 5, क्या हम इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे? हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों पहले प्राइम होने चाहिए। ठीक है। और डिफरेंस कितनी होनी चाहिए? 2 की। अगर आप देखोगे इनकी 2 की डिफरेंस है। 2,4, क्या ये ट्विन प्राइम है? देखो डिफरेंस यहाँ 2 है, लेकिन मैंने कहा दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम। ये तो दोनों प्राइम नहीं है, ये वाला प्राइम नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है। 5,7, इनमें डिफरेंस 2 है, हाँ है। ठीक है। लेकिन और दोनों प्राइम है। ठीक है। तो ये भी ट्विन प्राइम। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए ट्विन प्राइम क्या होता है। तो क्या होता है ट्विन प्राइम? एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। ट्विन प्राइम, दो नंबर्स को हम तभी ट्विन प्राइम कहेंगे जब उनमें पहला डिफरेंस होनी चाहिए 2, दूसरा दोनों नंबर्स प्राइम होनी चाहिए, तो उनको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। प्राइम किसे बोलते हैं? जिसके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स किनको बोलते हैं? वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। को प्राइम क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स, यहां प्राइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो उनको हम बोलते हैं को प्राइम। ओके। सो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गया नंबर क्या होता है। तो अब अगर मैं आपको नंबर दूंगा ना, आपको सबसे पहले देखना है क्या ये कॉम्प्लेक्स है कि रियल। जब निकला लेट्स सपोज ये रियल है, फिर देखना है क्या ये रैशनल है इरेशनल है। ठीक है। अगर इरेशनल है तो वैसा ही ऑपरेशन करेंगे, अगर रैशनल है फिर देखेंगे ये इंटीजर है, फ्रैक्शन है, इसमें कौन सा है, किस कैटेगरी का नंबर है। ये चीज़ें आपको देखनी। ठीक है। हमारा काम था रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना, और रियल नंबर्स में ज़्यादातर जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है मैथ का, उसमें हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इरेशनल नंबर्स मतलब हमें क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस होंगे वहाँ। आपको क्वेश्चंस दिए होंगे नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 + √2, ये एक नंबर है ना, ये असल में इरेशनल नंबर है। आपको प्रूव करना होगा कि क्यों ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। आप कैसे किसी नंबर को प्रूव कर सकते हो वो इरेशनल है? आपको बस दिखाना है कि उस नंबर को मैं P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूं। जब नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है? इरेशनल। अगर मैं उसको लिख सकता हूं P/Q फॉर्मेट में, तब वो नंबर क्या होगा? रैशनल। समझ में आया? तो अब हम आगे चलते हैं, ये नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। तो अब आप बच्चे क्या करो, आप लोग ना इस चीज को समझो। ठीक है। ये जो मैंने इस लेक्चर में समझाया, ये रिवाइज करो, सोचो क्या होते हैं नंबर्स। ये बाकी जो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाए, इनको पढ़ो। और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहां हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे नंबर्स है ना, इरेशनल नंबर्स, उनको प्रूव करना वो क्यों इरेशनल नंबर्स है। आपने 9th में पढ़ा है √2 इज इरेशनल, लेकिन अभी हम 10th में एक्सरसाइज 1.2 में प्रूव करेंगे √2 इज इरेशनल। ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां हम ये स्टार्ट करेंगे कि इन नंबर्स को कैसे हम इरेशनल प्रूव करेंगे, और जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे कैसे प्रूव करेंगे, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे आके उसके क्वेश्चंस खत्म करेंगे, और हमारा रियल नंबर्स का 1.2 भी खत्म हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.